नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का एक बिल्कुल नए दिन में, नए बुलेटिन में, नई खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति बिष्ट। पशुधन फर्जी टेंडर के जरिए घोटाला करने के मामले में 50,000 के इनामी सिपाही दिलबहार यादव को गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जबकि आईपीएस अरविंद सेन पर 25,000 का इनाम घोषित है और गिरफ्तारी के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। दरअसल पशुधन विभाग फर्जी टेंडर निकाला गया और फिर उसके जरिए करोड़ों की ठगी की गई। इस घोटाले में इंदौर के कारोबारी से करोड़ों रुपए लेने का आरोप है। तो बड़ी कार्रवाई हुई है। 50,000 का इनामी सिपाही दिलबहार यादव को गिरफ्तार किया गया है। तो जो पशुधन विभाग है, वहां का जो टेंडर निकाला गया फर्जी टेंडर था और उसी टेंडर को व्यापारी के नाम निकलवाने के लिए अच्छी खासी रकम ली गई थी। तो फिलहाल अब गिरफ्तारी भी हुई है। जो एक और शख्स है जिस पर 25,000 का इनाम घोषित है, आईपीएस अरविंद सेन, उसकी गिरफ्तारी की लगातार कोशिश की जा रही है। तो सोचिए किस किस स्तर के लोग इसमें शामिल थे। तो करोड़ों की ठगी हुई थी फर्जी टेंडर के आधार पर। इंदौर के कारोबारी हैं जिनसे करोड़ रुपए लेने का आरोप है। महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज है। मणिलाल पाटीदार पर अदालत के आदेश की अवहेलना का आरोप लगा है। दरअसल पाटीदार क्रशर प्लांट व्यापारी की मौत मामले में आरोपी है। इन आरोपों की रंगदारी नहीं देने पर इंद्रकांत त्रिपाठी पर जानलेवा हमला कराया गया। अब प्रशासन इस मामले में फरार चल रहे पाटीदार की संपत्ति कुर्क करने के लिए अर्जी लगाने की तैयारी में है। तो पूर्व एसपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और इस मुकदमे में दरअसल आरोप है कि मणिलाल पाटीदार पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है। तो पाटीदार कृषि प्लांट व्यापारी की मौत के मामले में आरोपी है। इस आरोप है कि रंगदारी नहीं देने पर ही इंद्रकांत त्रिपाठी पर जानलेवा हमला कराया गया था। तो जब ये पूरा मामला सामने आया था, उस वक्त भी व्यापारियों ने रोष जताते प्रदर्शन किया था और काफी गर्म ये मामला रहा था। राज्य में 22वें विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सभी दल अब मैदान में आकर लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि फिर से हमारी सरकार बनेगी, लेकिन सबकी नजरें टिकी है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पार्टी पर, समाजवादी पार्टी पर। और सवाल ये भी है कि अगर अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरते हैं तो क्या उसमें उनके चाचा शिवपाल यादव की पार्टी भी शामिल होगी? समाजवादी परिवार में महाभारत होने से अखिलेश और शिवपाल के रास्ते अलग हो गए। दो धड़ों में बटे अखिलेश और शिवपाल अलग अलग पार्टी के आज मुखिया हैं, लेकिन समाजवाद का नारा दोनों पार्टियां लगा रही हैं। ऐसे में जनता के मन में सवाल है कि 2022 की लड़ाई से पहले अखिलेश के साथ शिवपाल आएंगे। भाई जो कह रहा है हमने पहले कह चुका है। नहीं, हमने कहा कि उनके लिए सीट छोड़ दी, बाकी कह चुका हूँ मैं। बार बार क्यों पूछते हो? अखिलेश गठबंधन को लेकर बात साफ कर चुके हैं। उनकी पार्टी छोटे दलों के साथ मोर्चा बनाएगी और 2022 की लड़ाई लड़ेगी। लेकिन जब चाचा शिवपाल यादव की पार्टी को गठबंधन में शामिल करने की बात आई तो उन्होंने कुछ इस तरह से बात को टाल दिया। भाई जो कह रहा है हमने पहले कह चुका है। नहीं, हमने कहा कि उनके लिए सीट छोड़ दी, बाकी कह चुका हूँ मैं। बार बार क्यों पूछते हो? वैसे 2017 की लड़ाई में चाचा शिवपाल की भूमिका को अखिलेश यादव बखूबी समझते हैं और इस बात को शिवपाल यादव भी जानते हैं। अगर 2022 की लड़ाई में भी समाजवादी धड़ा दो नावों में सवार होकर चला तो फिर सियासी नया पार लगाना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ आने को तैयार हैं। छोटी छोटी पार्टियों से भी करेंगे, राष्ट्रीय पार्टियों से भी करेंगे। देखिए, ओवैसी से अभी तो हमारी बात नहीं हुई है जी। अगर वो बात करना चाहेंगे तो जरूर करेंगे। सवाल ये नहीं है कि चाचा शिवपाल यादव ओवैसी की पार्टी के साथ जाएंगे तो प्रदेश में मिलकर कमाल कर देंगे। इस बात को अखिलेश और शिवपाल दोनों समझते हैं। वो जानते हैं कि बीजेपी को टक्कर देनी है तो सीधी लड़ाई के लिए क्या अपने और क्या पराए, सबको साथ लेकर चलना होगा। मतलब साफ है कि यूपी की सियासी लड़ाई में एक बार फिर से समाजवादी परिवार साथ दिखाई देगा, ऐसा अंदेशा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।